नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई है, जहां पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद शुरू कर दी गई। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से वापस आ गए हैं। चौथी खबर रतिया से है, जहां के गांव बुर्जा, कुणाल और नन्हेड़ी के पास गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पर पहली खबर हरियाणा में गेहूं खरीद लगातार जारी है और आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीदी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी खबर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की है। इस बैठक को लेकर भी तमाम जानकारी हम लेंगे। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई है, कौन से मुद्दे थे जिस पर बात की गई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जहां तीसरी खबर है, जहां 276 फ्री स्कूल जो है वो जल्द ही मिलेंगे और आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल राख हो गई है और लगातार गर्मी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से खेतों में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि देश में एक और जहां गेहूं फसल की खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है और वहीं गेहूं खरीद भी शुरू कर दी गई। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में गेहूं खरीद की जा रही है और किसानों को एमएसपी के दामों पर पैसा फटाफट किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। हाल में पंजाब सरकार की ओर से किसानों के खाते में धनराशि भेजी गई थी और अब हरियाणा सरकार के स्तर से किसानों का पैसा उनके खाते में भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर गेहूं खरीदने वाली एजेंसियों ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील कर दी। इसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य सरकारों के स्तर से गेहूं खरीद तेज कर दी गई। हरियाणा में गेहूं खरीद के आंकड़ों के अनुसार यहां एमएसपी पर 81,381 81,381 किसानों ने अपनी फसल बेच दी है। इन किसानों के खाते में 932.64 करोड़ रुपए भेज दिया गया। इन किसानों के खाते में धनराशि 72 घंटे में ही भेजी गई। राज्य सरकार किसानों के खाते में धनराशि जारी करने में जुटी हुई है। 24,624 किसानों के खातों में 317.22 करोड़ रुपए पेमेंट करने के लिए फाइल जनरेट कर दी गई है। ये भुगतान 17 अप्रैल को होगा। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को भुगतान तय समय सीमा के भीतर ही किया जा रहा है। तो 72 घंटे में आपको बता दें कि धनराशि जो है किसानों के खाते में सीधी दे दी गई है। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों के खाते में अब ये धनराशि जो है वो सीधे तौर पर भेजी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी गेहूं खरीदी शुरू कर दी गई है और ऐसे में गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार अब लगातार गेहूं खरीद कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार किसानों के खाते में सीधे जो राशि है वो किसानों के खाते में भेजी जा रही है और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है और करीब 72 घंटे में धनराशि जो है वो किसानों के खाते में सीधे भेजी जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भी एक राहत है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से धनराशि जो है सीधे किसानों के खाते में भेजी जा रही है और करीब 72 घंटे में खाते में धनराशि जो है वो भेजी जा रही है। इससे किसानों को काफी ज्यादा राहत है और लगातार केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की खरीद जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि 72 घंटे में धनराशि जो है किसानों के खाते में भेजी जा रही है और ऐसे में किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये एक राहत की बात है और इसकी खुशी जो है किसानों के चेहरे पर साफ देखी जा रही है और लगातार केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीदी जा रही है और करीब 72 घंटे में किसानों के खाते में धनराशि भेजी जा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि अब गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है
वहीं ज्यादा जानकारी के लिए किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। स्वामी इंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है और ऐसे में सरकार द्वारा गेहूं खरीदी की जा रही है, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, 1 अप्रैल से सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जो किसान की जो गेहूं है उसका दाना सरकार खरीदेगी। और आज स्थिति है कि जो मंडियां हैं वो पटी पड़ी हैं और वहां पर उठान नाम की कोई चीज नहीं है। किसान एक अघोषित जेल के अंदर जो है किसान को बांध दिया गया। मंडियां आज जेल जैसी साबित हो गई हैं। आप ये देखिए, 1 तारीख से आज तक 17 तारीख आज हो गई है। उठान ना के मात्र है, किसान को अपनी जो फसल है किसान की वो मंडियों में पड़ी है। किसान मंडियों में भी छोड़ के नहीं जा सकता। और जो किसान मंडियों में फसल लेके आना चाहते हैं उनकी फसलें जो मंडियों के बाहर है, आप देख रहे होंगे तमाम मंडियों के बाहर जो मेन सड़कें हैं उनके ऊपर किसान की गेहूं की फसल पड़ी हुई है। और मौसम का अलर्ट भी जारी हो चुका है कि कल और परसों हरियाणा के अंदर छुटपुट बरसात भी हो सकती है और भारी बरसात भी हो सकती है। तो ऐसे में किसान को जहां मौसम की मार पड़ रही है वहां सरकार द्वारा भी किसान को जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार कहीं भी किसान का भला करती नजर नहीं आ रही। और जो 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 लश्टर लॉस का जो रेट की बात है उसके अंदर भी सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है कि किसानों की फसल की जो है उसके जो डिफरेंस है वैल्यू का वो माफ होगा या किसान से काटा जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा कोई क्लियर नहीं हो रही। और किसान जो है इस वक्त बहुत दुखी है और अगली फसल किसान को तैयारी करनी। किसान की जेब में पैसे नहीं है, आरती इसको पैसा नहीं दे रहा, व्यापारी इसको पैसा दे के राजी नहीं है क्योंकि सरकार किसान के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो ऐसे में किसान अगली सीजन की क्या तैयारी करेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा कोई प्रकार का जो प्रबंध है 72 घंटे की पेमेंट का जो ढकोसला है सरकार द्वारा जो किया गया है वो सिर्फ ढकोसला है, ना कि किसान को कहीं राहत देती हुई सरकार मुझे नजर आती। बिल्कुल स्वामी इंद्र जी, लौटूंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। वहीं सत्यव्रत शास्त्री जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी किसान नेता स्वामी इंद्र जी को सुन रहे थे हम, उनका कहना है कि किसान संतुष्ट नहीं है इससे। किसान तो संतुष्ट हैं, लेकिन दुकानदारी बंद हो रही है तो वो संतुष्ट कैसे होंगे। किसानों की समस्याओं को सरकार के प्रतिनिधि अफसर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रकृति की जो मार थी उसको कुछ सहला सके। इनको तो दुकानदारी है साहब, ये तो राजी कब होंगे जब किसान परेशान हो, किसान लहूलुहान हो, इनकी दुकानें चलेंगी, इनको चंदा मिलेगा, तब हो जाएंगे, खुश होंगे। ऐसे तो ये कैसे खुश होंगे। तो ये नहीं हो सकते खुश। किसान की कोई समस्या होगी सरकार बिल्कुल हाथों हाथ लेती है। सरकार ने पहली बार, हरियाणा सरकार ने 72 घंटे के अंदर पेमेंट, नहीं तो उसके ऊपर जितने घंटे जितने दिन का होगा उसके ऊपर ब्याज देने की व्यवस्था आज नहीं की, और घोषणा नहीं है, ये लोगों के अकाउंट में पहुंच चुका है। इसलिए इन बातों को लेकर ये जो तथाकथित किसान नेता हैं ये केवल अपनी राजनीति, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बयानबाजी करते हैं। न तो इनको किसानों से कोई लेना देना, न किसानी से कोई लेना देना। केवल टीवी डिबेट्स के लिए आपकी मजबूरी है, इनको बुलाते हैं और ये भाषण झाड़ कर चले जाते हैं। किसान की हिमदर्दी के लिए जीवन में इनके संगठन में इन्होंने कभी कोई काम किया हो जिसको लोग जाने, अगर उन्होंने ये काम किया तो सरकारों के खिलाफ खड़े होकर भाषणबाजी करना, चंदा इकट्ठा करना, मोटे मोटे पेट करके अपनी मस्ती करना, और क्या काम रह गया इनका। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगे आपके पास। स्वामी इंद्र जी, सत्यव्रत जी को भी सुना आपने। सरकार की तरफ से कहना है कि करीब 72 घंटे में सीधे किसानों के खाते में राशि दी गई, लेकिन आपका कहना है कि किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, इनसे पूछिए, आप अपना श्वेत पत्र जारी किए, कितने किसानों को आपने 72 घंटे पेमेंट दी और कितनों को आप ब्याज देने जा रहे हैं ये बताइए। अभी तक इन्होंने मात्र 20% किसानों को ही पेमेंट करी है और बाकी जो किसान है उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। दूसरी बात ये, और न ही अभी तक स्पेशल गिरदावरी जो 15 अप्रैल तक कहती है इसको 15 दिन के फिर बढ़ा दिया गया। गिरदावरी तक गाँव में शुरू नहीं हुई है। अभी पोर्टल क्लियर नहीं हो पा रहे कि किस खेत की फसल को आप मान्यता दे रहे हैं, किस खेत की फसल को आप फसल मुआवजे में ले रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं। तो जब आपका पोर्टल ही क्लियर नहीं है तो किसानों को गेट पास कैसे मिलेगा। जिस किसान की फसल तैयार पड़ी है, जो किसान फसल लेके खड़ा है, उसको आपने उसमें फसल मुआवजे के लिए डाल रखा है। तो आप कहाँ किसान को राहत दे रहे हैं, आप किसान को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं और किसान दुखी है। आप भले किसी मंडी का हाल देख लीजिए, किसी जिले का हाल देख लीजिए,
तमाम जिलों के अंदर, अम्बाला कैंट के अंदर, अम्बाला शहर के अंदर आप जाएंगे, NH 152D के ऊपर जाके देखिए, 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है। एक तरफ का रोड जो आपका नरवाड़ा से अम्बाला की ओर आता है, चंडीगढ़ जाता है, वो रोड किसानों ने उसके ऊपर अपनी फसल डाल रखी है, वहीं से लिफ्टिंग हो रही है, वहीं से आप इसको उठाने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मंडियों में आने का रास्ता नहीं बचा, मंडियां भरी पड़ी हैं, अनाज नहीं उठाया जा रहा है, किसान को दोहरी मार पड़ रही है मौसम की, और किसान को लक्ष्य रोज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ना तो सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी कर रही है मंडी सेक्रेटरियों को देने के लिए कि आप उन किसानों को जब उनका पर्चा काटे तो उसके अंदर लिख दें कि आपने किसान के अंदर जो वैल्यू डिफरेंस है वो आपने किसान से नहीं लेना है। तो जब उसका पर्चा ही सही नहीं कटेगा तो उसकी लिफ्टिंग कैसे होगी? इनसे पूछिए कि आपने मंडी सेक्रेटरी को अधिकृत कर रखा है कि वो जो वैल्यू डिफरेंस है उसको सरकार, उसका जो है पैसा जो है वाहन हरियाणा पर सरकार करेगी, पूछिए इनसे। ठीक है स्वामी इंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। वहीं बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप किसानों की गेहूं खरीद अब शुरू हो चुकी है, सरकार गेहूं खरीदी कर रही है और ऐसे में 72 घंटे में उनके खातों में भी पैसे जा रहे हैं। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। मैडम जी, कोई 72 घंटे के अंदर भुगतान नहीं हो रहा है। जब 72 घंटे के अंदर लिफ्टिंग ही नहीं हो रही है, गेहूं का उठान ही नहीं हो रहा, भुगतान कैसे हो जाएगा मैडम जी? जहां दिक्कत क्या है, ये सरकार झूठ का पुलंदा है। मंडियों के अंदर, मंडियों के बाहर गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। आज 80% गेहूं सरकारी एजेंसियों द्वारा जो खरीदी गई है उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही, उठान नहीं हो रहा है। जब तक मंडियों से गेहूं का उठान नहीं होगा, उठान होकर वो गेहूं FCI के गोदाम में नहीं लगेगी, तब तक पेमेंट का टूल तो तैयार होता ही नहीं है। जब तक FCI गोदाम में गेहूं जाने के बाद उसकी पेमेंट का सिस्टम बनता है। सरकार जानबूझकर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये गेहूं का उठान लेट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम उठान हाथों करेंगे हमें हाथों भुगतान देना पड़ेगा। जानबूझकर लेट किया जा रहा है, किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो बेमौसमी बरसात लगा लो, इस ऊपर ही भारी भरकम गर्मी आ चुकी है। दूसरी बात, जहां सरसों की परचेज सरकार ने की 5450 रुपए MSP थी, सरकार ने जानबूझ के सरसों की जो खरीद थी वो लेट शुरू की और किसान ने मजबूरी में औने पौने दामों के अंदर, और मैं डिटेल दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, 4300 से लेकर, किसान नेता आपके चैनल बैठे, 4300 से लेकर 5000 रुपए तक किसान ने अपनी सरसों बेचकर बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये सरकार पूरी तरह से किसान और आड़ती दोनों की विरोधी है। आड़ती की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जहाँ आड़ती का मामला है, आप देखिए गेहूं के ऊपर 2.5% आमदनी थी, 2.5% कमीशन था, मगर इस सरकार में 45 रुपए 88 पैसे फिक्स करके, मतलब आड़तियों के साथ जाति की 7 रुपए 24 पैसे उसको किसान अपने आड़ती दामी कम दी जा रही है। इसी प्रकार सरसों पर आड़ती दामी जो 2.5% थी उसको 1.25% कर दिया। इसी प्रकार धान के ऊपर दामी आड़ती कम कर दी। यहाँ तक कि कपास जो सरकारी एजेंसी खरीदती है उसकी दामी पूरी तरह से इन्होंने खत्म करके मंडी के आड़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार अपने वायदे के अनुसार 24 घंटे के अंदर गेहूं की परचेज करे, 24 घंटे के अंदर अंदर उठान करे और 72 घंटे के अंदर अंदर किसान की फसल का किसान को भुगतान करे। आड़तियों को जो कमीशन बनता है वो कमीशन 72 घंटे के अंदर आड़तियों को दे। पलेदार की जो मजदूरी है, पलेदार की मजदूरी पलेदार को मिलनी चाहिए। मगर यहाँ सरकार अभी तक 1 रुपया पलेदार को दिया, 1 रुपया अभी तक आड़तिया कमीशन को नहीं मिला। थोड़ी बहुत पेमेंट किसान के खाते में जरूर आई है। वो कहना चाहता हूँ, वो भी क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि खरीद की 5-10% से ज्यादा भुगतान सरकार ने अभी तक गेहूं का नहीं किया है। ठीक है बजरंग जी, लौटूंगे आपके पास। सत्यव्रत जी, आपने विपक्ष को भी सुना, किसान नेता को भी सुना, आपने तमाम आरोप लग रहे हैं सरकार पर।
ये प्रूफ की तो बात करते हैं बजरंग जी, प्रूफ आपको भी नहीं देंगे, मुझे भी नहीं देंगे, लेकिन आंकड़े ये बोलते हैं। मैं सुनो घर तक सुनो, बड़े भाई प्लीज बड़े भाई सुन लो, एक सेकंड, मैं आपकी बात का जवाब एडवांस दे रहा हूँ। प्रूफ चाहिए हो, इन्हीं में व्हाट्सएप कर देता हूँ मैडम जी को, जहाँ 80% हिसार के अंदर गेहूं की लिफ्टिंग हुई, स्टेशन दे रहा हूँ, कम से कम निर्माणा, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, आप जाकर चेक करो। अच्छा, किसान ढूंढ रहा है सड़कों पर, मंडी के बाहर। कैसी बातें करते हैं आप? अरे ऐसी कोई व्यवस्था आपके समय थी कि किसान के घर से जब जरूरत थी तो हरियाणा की सरकार ने किसान के घर से भी अनाज उठाया था। आज ये मंडियां आपसे ज्यादा चालू है, आज आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से उठान हो रहा है, बेहतर घंटे का पेमेंट हो रही है। आप जो समय बीत गया उसको याद नहीं करते, आगे सुविधाएं बढ़ रही हैं, उससे आप इस प्रकार के बयान देखकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन आपके पास आंकड़े हैं कि कितने % उठान हो गया, कितने प्रतिशत कितने गति से है, लेकिन सब चीज एक साथ नहीं हो सकती। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको मुंह में डाला जा सके। ये सब चीज व्यवस्था है, तुलाई भी होती है, भराई भी होती है, लोड भी होता है, लोड भी होता है। ये लंबी प्रक्रिया है, उसके बावजूद सतत निरंतर काम आगे बढ़ रहा है। सब तरफ से पूरा फोकस सरकार का इसी पर है कि किसान की फसल कैसे, जो कुछ बची कुची है उसको लिया जाए, उसको उसके अकाउंट में उसका पैसा पहुंचे। आप लोग तो उस पैसे को अकाउंट में देने का भी विरोध कर रहे थे, तो किसान के खाते में नहीं हम देंगे भाई, ऐसा नहीं होता। हमने किसानी को भी ध्यान में रखा है और जो हमारे आड़ती भाई हैं उनकी चीजों को भी ध्यान में रखा है। पहले आपके यहाँ आड़त कैसे मिलती थी, खरीदारी नहीं होती थी, आड़त क्या मिलती थी। आज कितने लंबी चौड़ी आड़त के इसीलिए होती है कि वहाँ खरीदारी होती है। इसलिए इन सब चीजों को कहने से कोई लाभ नहीं। आदमी के जेब में जब पैसा आता तो वो स्वयं बोलता है, खुशहाली है। जिस तत्परता से हरियाणा की सरकार ने प्राकृतिक मार से पीड़ित किसानों को मरहम लगाने का काम किया है, और आप निश्चित रूप से परिणाम जब आएगा तो सब संतुष्टि की ओर है। हाँ हल्ला आप जरूर करते हैं, लेकिन मैं अच्छा मानता हूँ आपके कहा हल्ले से हम थोड़ा और गति बढ़ाते हैं, प्रशासन और गति बढ़ाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हल्ला करेंगे तभी ये काम बढ़ेगा। इसके बिना भी ये सब चीजें होती हैं, हो रही है, और पीछे हमने किया है। ठीक है सत्यव्रत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी इंद्र आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। इस बैठक में कुल 15 शिकायतों को सुना गया, जिसमें से 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है, जबकि 4 शिकायतों को आपको बता दें कि 4 अलग अलग अधिकारियों को सौंपा गया है और अगली बैठक में अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। अगली बैठक तक इन शिकायतों का निपटारा कर दिया जाए। साथ ही जेपी दलाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी ना समझे कि बैठक में बयान देने से बात खत्म हो जाती है, बल्कि इन तमाम शिकायतों का आने वाले समय में फॉलोअप भी किया जाएगा। गुड़गांव जिले की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई। 10 बजे हमने शुरू की थी, 2 घंटे लगभग ये मीटिंग चली। 15 इसमें परिवाद थे, 11 का हमने समाधान किया है, 4 को पेंडिंग रखा है, और जो नए लोगों से अगली कमेटी के लिए एप्लीकेशन आई है उनको अगली मीटिंग के लिए डाल दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। गुंजन, आपका रुख करूंगी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई थी, कौन कौन से वो मुद्दे थे जिस पर आज बात की गई है? जी बिल्कुल, देखिए श्रावणी, आज ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक हुई है और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बैठक को लिया है। देखिए आज इस बैठक में तमाम जो है अलग अलग मुद्दे उनके सामने आज रखे गए थे। देखिए इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक माह इस बैठक को लिया जाता है, और देखिए कृषि मंत्री ने आज 15 शिकायतों को इस बैठक में सुना है, और लोगों की अलग अलग देखिए इलाकों से अलग अलग जो है शिकायतें ली गई थी, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए थे और उन्होंने अपनी शिकायतों को कृषि मंत्री के सामने रखा। साथ ही देखिए क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी की ये बैठक थी तो गुरुग्राम के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, और जो बैठक है इसमें देखिए जितनी भी समस्याएं थी उनका तुरंत निपटारा
लोगों की अगर आज की मैं बैठक की बात करूं तो काफी जो लोग थे उनकी शिकायत थी कि बैठक के बाद जब अधिकारियों को शिकायत सौंपी जाती है तब उसका निपटारा नहीं किया जाता। मंत्री के आने पर जो अधिकारी है वो लोगों को हामी तो भर देते हैं लेकिन शिकायत जो है उसका निपटारा नहीं करते। इसे लेकर देखिए कृषि मंत्री जेपी दलाल काफी सख्त जो है उन्होंने रुख अपनाया और खास तौर पर इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वो जल्द से जल्द इन बैठकों का जो ये कष्ट है जो भी समस्याएं हैं इनका निपटारा करें। साथ ही साथ देखिए फॉलोअप के लिए इस बार कहा गया है क्योंकि हर महीने बैठक की जाती है लेकिन कभी भी फॉलोअप की बात नहीं की गई। लेकिन अब जिस तरह से लोगों की शिकायत सामने आई कि उनकी समस्याओं का निपटारा बाद में नहीं किया जाता, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इस बात को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फॉलोअप की बड़ी बात कही है और इसमें उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया है कि जो भी इसमें जो भी इस बैठक का निवारण किया जाएगा उसमें फॉलोअप जो है वो कृषि मंत्री खुद जो है वो फॉलोअप लेंगे और लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि जाहिर सी बात है शिकायतें आई होंगी, अलग अलग विभागों से जुड़ी शिकायतें आई होंगी, ऐसे में वो कौन से विभाग है जिससे सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई हो? जो बिल्कुल देखिए अगर मैं इन बैठक की बात करूं तो इस बैठक में लोगों की सबसे ज्यादा जो शिकायतें थी वो सड़क, पानी और बिजली को लेकर थी। तो देखिए निगम को लेकर काफी सारी शिकायतें जो है कृषि मंत्री जेपी दलाल के पास आई और उन्होंने लगातार जो है देखिए 15 शिकायतों को उन्होंने सुना और 15 में से 11 का तुरंत की तुरंत निपटारा कर दिया गया है। हालांकि देखिए हर महीने इस बैठक जो ये बैठक है वो की जाती है और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को सुनकर उनका तुरंत निपटारा कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से देखिए क्योंकि अब निगम चुनाव भी आ रहे हैं और ऐसे में लोगों के लोग जिस तरह से देखिए सड़क, पानी, बिजली और सीवर की समस्याओं को लेकर कानून व्यवस्थाओं की समस्याओं को लेकर जिस तरह से लोगों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामने ये समस्याएं रखी उससे देखिए साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो प्रदेश में लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। हालांकि देखिए कृषि मंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ फटकार भी लगाई गई और देखिए ये जो है फटकार लगाई गई और साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा और फॉलोअप भी मारा जाएगा। ठीक है गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्य के दौरे से वापस आ गए हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन और अन्य सुविधाओं को देखा। वहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अच्छी नजर आई है, वही लोग नियमों का पालन करते नजर आए। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएमसी के स्कूलों को मंजूरी मिली है और जबकि 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले गए हैं। अगले कुछ समय में 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों को खोले जाने की योजना है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। और वहीं उन्होंने बताया कि सरकार 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, जिसमें 11,000 रेगुलर टीचर और 9,000 कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती किए जा रहे हैं। नहीं, पिछली बार भी हमने उस पर प्रयास किया लेकिन कुछ खामियां रहेगी उसके बावजूद भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं किया गया था, पिछली बार भी किया गया था, लेकिन अब की बार हम जो हमारे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, डीओ है, डीडब्ल्यू है, उनका भी इसमें सहयोग लेंगे और सबके साथ सहयोग लेंगे। मतलब एक सही अनुपात में होना चाहिए, जिस अनुपात में बच्चे उसी अनुपात में टीचर भी हों। दूसरी बात यह है कि जब जहां टीचरों की बड़ी कमी थी हमारे पास, अब लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती हम करने लगे। वहीं रतिया के गांव बुर्जा, कुणाल और नन्हेड़ी के पास गेहूं की फसल में भीषण आग लगी, जिसमें भारी नुकसान की खबर सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और आंधी से खेतों में आग भड़की है। सूचना के बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गांव में ढाणियों में पशुओं के झुलसने की भी खबर है। आग के चलते करीब 100 एकड़ गेहूं की पक्की फसल जलकर खाक हो गई। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।